हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एनिमल किंगडम पे। फर्स्ट जो फाइलम है पोरीफेरा का, ये नीट बायोलॉजी का सेक्शन जो हमने शुरू किया है, ये उसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर पे हमने एनिमल किंगडम को डिस्कस किया था और आज हम एनिमल किंगडम पे कौन कौन से फाइलम आते हैं आज हमको डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट फाइलम आता है पोरीफेरा। सबसे पहले जो पोरीफेरा वर्ड है ये आया कहाँ से, या पोरीफेरन के अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं। पोरीफेरेंस वो इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है, पोरस, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ पोर्स। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स प्रॉपरली नोन एज स्पॉन्ज। ठीक है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उनको हम मोस्टली किसके नाम से जानते हैं, स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, दीज वर रिकोगनाइज्ड एज एनिमल्स बाय एलिस। ठीक है, यह क्या है कि इसको एनिमल फर्स्ट टाइम पोरीफेरा को किसने कंसिडर किया था, एलिस ने। वो इसलिए क्योंकि जब ये फाइंड आउट हुए थे तो ये सबस्ट्रेटम के साथ कैसे थे, फिक्स थे। जिस तरह से प्लांट एक सॉइल के साथ फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं करता, इसी तरह से ये भी क्या थे, फिक्स थे। तो शुरू में कंसिडर किया गया था कि ये एक प्लांट है, बट बाद में जब इसको डिटेल स्टडी किया गया तब पता चला कि ये क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, द टर्म पोरीफेरा किसने दी थी, वो दी थी रॉबर्ट ग्रांट ने। और जो हम स्टडी करते हैं पोरीफेरेंस की या स्पॉन्ज की, उस पर्टिकुलर ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, पैराजोलॉजी। अब हम देखते हैं इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। जितने भी पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, एक्वेटिक इन नेचर, मतलब वो वाटर मीडियम पे मिलेंगे। कोई भी मेंबर इनका आपको टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे नहीं मिलेगा। अब एक्वेटिक पे भी दो मीडियम होते हैं, या तो वो मैरीन मतलब सीजा ओशन पे मिलेंगे, या फ्रेश वाटर, या वो रिवर या स्ट्रीम्स या लेक्स पे मिलेंगे। ठीक है, तो पोरीफेरन होते तो एक्वेटिक हैं, बट मोस्टली वो मिलते हैं मैरीन इन नेचर मतलब साल्ट वाटर पे। एक्सेप्ट वन फैमिली, एक फैमिली इनकी ऐसी होती है जो फैमिली दी हुए स्पॉन्जिलिडिया, उनके जो मेंबर हैं वो हमेशा कैसे मिलते हैं, फ्रेश वाटर पे। बाकी सभी पोरीफेरेंस कैसे होते हैं, मैरीन इन नेचर। और फ्रेश वाटर की एग्जांपल क्या थी यहाँ पे, हाइड्रा। ठीक है, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर सिसाइल सीडेंटरी इन नेचर। ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और सिसाइल सीडेंटरी ये अपने सबस्ट्रेटम के साथ क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, ये इमूवेबल कंडीशन पे होते हैं। ठीक है, बॉडी इज सिलेंड्रिकल। ठीक है, बॉडी इनकी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, एसिमेट्रिकल होती है, एंड हैज़ रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये हमने जो फर्स्ट लेक्चर था एनिमल किंगडम का, वहाँ पे हमने डिस्कस कर दिया कि एसिमेट्रिकल सिमेट्री क्या होती है। ये वो सिमेट्री होती है जिसपे बॉडी कभी भी इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड नहीं हो सकता। और रेडियल सिमेट्री वो होती है कि जिसपे बॉडी को हम डिफरेंट प्लेन से अगर हम कट करें तो वो क्या होती है, इक्वल पार्ट्स पे या इक्वल हाफ्स पे क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा और आप क्लियर करने के लिए जो हमारी फर्स्ट वीडियो है एनिमल किंगडम की, उस पर आप इसको देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल पे डिस्कस किया है सिमेट्री ऑफ द एनिमल्स के बारे में। ठीक है, बॉडी सिलेंड्रिकल का ये मतलब है, जैसे आप देख सकते हो कि इनकी ये जो बॉडी है ये किस तरह से आती है, सिलेंड्रिकल टाइप वो इनकी बॉडी होती है। ठीक है, देन दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ये भी हमने फर्स्ट वीडियो एनिमल किंगडम पे अच्छे से डिस्कस किया है। एक जर्म लेयर होती है, जर्म लेयर मतलब कि 3 तरह की जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और उन्हीं जर्म लेयर से पूरे एक ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इनकी बॉडी की फॉर्मेशन पे सिर्फ 2 जर्म लेयर का ही यूज़ होता है। एक होती है इनकी एक्टोडर्म और एक होती है इनकी कौन सी, एंडोडर्म। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स विद 2 लेयर्स, मतलब जो इनकी पूरी बॉडी है वो 2 ही जर्म लेयर से बनी है। आउटर वाली जो जर्म लेयर है जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, उससे बना होता है इनका डर्मिस वाला पार्ट जिसको हम कह रहे हैं डर्मल लेयर। और जिन सेल्स से बनी होती है उसको हम कहते हैं क्या, पिनेकोसाइट सेल्स। ठीक है, जैसे मैं आपको डायग्राम्स पे दिखाता हूँ इसको, ये आप देख सकते हो कि किस तरह से दिया हुआ हमने यहाँ पे।
जो हम कह रहे हैं कि एक जो दो तरह की जर्म है, एक होगी इसकी ये होगी एक्टोडर्म और एक होगी इसकी कौन सी ये एंडोडर्म। ठीक है, अब जो एक्टोडर्म है ये आपको नज़र आ रही है ऑरेंज कलर की ये जो लाइन है। ठीक है, अब इस पे देखो सिंगल लेयर है और जिस लेयर से ये बनी है उस पे फॉर्मेशन में कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, पिनेकोसाइट सेल्स। और इसलिए इन सेल्स के प्रेजेंस के बेसिस पे हम आउटर डर्मल लेयर को क्या नाम देते हैं, पिनेकोडर्म। ठीक है, इसी तरह से जो इनर लेयर है कौन सी, ये जो आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है ये कौन सी है, इसकी इनर गैस्ट्रल लेयर। तो इसकी फॉर्मेशन पे यूज़ हो रहे हैं कौन से, कोनोसाइट सेल्स। और इन्हीं कोनोसाइट सेल्स के प्रेजेंस के बेसिस पे हम इस इंटरनल गैस्ट्रल लेयर को क्या कहते हैं, कोइनोडर्म। ठीक है, आउटर वाली लेयर होगी एक्टोडर्म की और इनर वाली लेयर कौन सी होगी, एंडोडर्म की। मेसोडर्म की लेयर अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और आप देख सकते हो इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आपको यहाँ पे ये आप कह सकते हो लाइट ब्लू कलर का पार्ट नज़र आ रहा है। ये होता है कौन सा, इसका मीजोगेलिया वाला पार्ट या मीजन काइम वाला पार्ट। ये ऐसा सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो दोनों लेयर को बाइंड करके रखता है। ये जेली लाइक मटेरियल होता है और नॉन सेलुलर होता है। और सेकंड अब ये कह सकते हो इन्हीं मीजन काइम जो मीजोगेलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं अमीबोबाइट सेल्स या अमीबोबाइट सेल्स, वो एक्चुअली क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमने लिखा भी हुआ है कि देयर इज ए जेलिटेनियस नॉन सेलुलर मेसोगेलिया इन बिटवीन दीज टू लेयर मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच पे, और इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, अमीबोबाइट सेल्स। ठीक है, फिर क्या रहा है, बॉडी वॉल कंटेन्स न्यूमरस पोर्स। ठीक है, जो हम पहले कह रहे हैं फाइलम पोरिफेरा कि इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर वो पोर्स स्मॉल इन साइज हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर पे प्रेजेंट है तब हम उसको क्या नाम देते हैं, ओस्टिया। ठीक है, तब हम उसको क्या नाम देते हैं, ओस्टिया। जैसे ये हर एक बॉडी के ऊपर इस तरह से वो क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन उसके बाद इन्हीं ओस्टिया स्मॉल पोर से जो वाटर है वो इनकी बॉडी के अंदर इंटर करता है और इंटर करके एक लार्ज कैविटी के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, स्पॉन्जियोसेल। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बॉडी वॉल कंटेन्स न्यूमरस पोर्स कॉल्ड ओस्टिया through which water enters in the body through a canal system into the central body cavity called spongiocele। और जो इनके अब यहाँ देख सकते हो बिल्कुल सेंटर पे इसके जो लाइन वाला पार्ट आपको एम्प्टी नज़र आ रहा है, ये कौन सा इसका स्पॉन्जियोसेल। जितने भी पोर से वाटर होगा वो फाइनली इसी सेंट्रल कैविटी के अंदर क्या होगा, कलेक्ट होगा। ठीक है, फिर जितना वाटर सभी स्मॉल पोर से आएगा वो एक लार्ज सिंगल ओपनिंग जिसको हम कह रहे हैं ऑस्कुलम, वहाँ से वो बाहर की तरफ एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होंगे लार्ज नंबर पे उसको हम कहेंगे ओस्टिया, और एक सिंगल लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट होगी एट द टॉप ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या नाम देंगे, ऑस्कुलम। ओस्टिया से हमेशा वाटर इनकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा और ऑस्कुलम से हमेशा वाटर इनकी बॉडी से बाहर एग्जिट करेगा। ठीक है, और इनका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनके पास प्रेजेंट होता है वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम इनका यही इन्हीं पोर्स के साथ, इन्हीं पोर्स से आप कह सकते हो स्टार्ट होता है और पूरी बॉडी पे इनका क्या कहता है, वाटर को कैरी करता है। ठीक है, और इसी वाटर कैनाल सिस्टम की मदद से ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, फूड भी इनकी बॉडी के अंदर इंटर करता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है जो कैनाल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, ये फर्दर कंप्राइज करता है कितने कैनाल से, इनक्रेंट और एक्सक्रेंट कैनाल which are lined with pinacocytes and radial canal which are lined with conocytes। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर इनक्रेंट और एक्सक्रेंट कैनाल जो पार्ट है कैनाल सिस्टम का वो बना होगा किन सेल से, जो उन सेल्स को कौन, उन कैनाल्स को कौन लाइन करेगा, पिनेकोसाइट सेल्स, और जो रेडियल कैनाल होगी उसको कौन लाइन करेगा या उसकी फॉर्मेशन में कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो होंगे कोनोसाइट्स, या उसको हम कहते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। ठीक है, फ्लैजिलेटेड इसलिए क्योंकि इन सेल्स के पास एक लॉन्ग फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन देयर इज एन एंडोस्केलेटन प्रेजेंट विद कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। अब जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो अब अलग अलग कंपोजिशन से बना होता है। ठीक है, और इसी कंपोजिशन के बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई भी करते हैं कि
किस पोरिफेरन के पास किस तरह का एंडोस्केलेटन है उसके बेसिस पे उसके डिफरेंट क्लासेस क्लासीफाई होती हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं जो इसका एंडोस्केलेटन है, अगर वो प्रेजेंट होगा, अगर उसके एंडोस्केलेटन में प्रेजेंट होंगे कैल्केरियस स्पिक्यूल, तो वो किससे बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, ठीक है। कुछ एंडोस्केलेटन इसके कैसे होंगे, सिलिशियस स्पिक्यूल से बने होंगे क्योंकि उनकी कंपोजिशन पे सिलिका प्रेजेंट होगा। और बहुत सारे ऐसे एंडोस्केलेटन होंगे पोरिफेरन के जो स्पॉन्जियन फाइबर से बने होंगे, और स्पॉन्जियन फाइबर्स क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्पॉन्स आर होलोजोइक, टेक सॉलिड फूड इन न्यूट्रिशन, द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, ठीक है। अब जो स्पॉन्स हैं ये होलोजोइक न्यूट्रिशन से फूड को लेते हैं। होलोजोइक मतलब कि डायरेक्ट जो सॉलिड फूड होगा वो इनकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा थ्रू वाटर, और डाइजेशन इनकी कैसी होगी, इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड दी सेल। इनके पास कोई अभी डाइजेस्टिव ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए जो भी फूड वाटर के साथ इनकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, फिर वो फूड इनके जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनके अंदर इंटर करेगा, और सेल के अंदर ही उनकी क्या होगी, डाइजेशन होगी। इसलिए इसको हम कहते हैं डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, मीन्स कि विद इन दी सेल। एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, इनके पास अभी कोई भी एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी इसको एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन करना है तो ये थ्रू आप कह सकते हो डिफ्यूज़न के प्रोसेस से करते हैं, कि सिंपली जो वाटर है वो कैरी करके लाएगा, कह सकते हो कि अपने साथ ऑक्सीजन भी, और अपन जैसे ही वो ओस्टिया से अंदर की तरफ आएगा अपने साथ ऑक्सीजन और फूड लाएगा, और जैसे ही वो ऑस्कुलम लार्ज ओपनिंग से बाहर जाएगा तो अपने साथ जो भी रेस्पिरेटरी वेस्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो मोस्टली एमोनिया होता है इन केस ऑफ पोरिफेरन, वो अपने साथ उनको बाहर ले जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि वाटर ही इनके रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल आर सेक्सुअल, अब जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन होगा तो किस मोड से होगा, वो होगा थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन की बॉडी के छोटे छोटे पीस होंगे और हर एक पीस से एक नया पोरिफेरन की फॉर्मेशन होगी, या बडिंग उनका जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है वहीं से छोटा सा बड इनके बाहर की तरफ ग्रो करेगा। जब सफिशिएंट साइज पे ग्रो कर जाएगा तब वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके सेटल डाउन होगा और पूरा एक नई पोरिफेरन की वो फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। फिर क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस बर्ड्स, ठीक है, नोन एज गैम्यूल्स। जब अब ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम इनके पास फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी, कभी अनफेवरेबल कंडीशंस भी आ सकती हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तब ये एक नए मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। जब कह सकते वो एक बर्ड की फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं गैम्यूल्स, और वो गैम्यूल्स क्या करते हैं, डॉर्मेंट स्टेज पे ले जाते हैं उस आप कह सकते हो पोरिफेरन्स को, जब तक वहाँ पे दोबारा से फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। अब जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी उन्हीं गैम्यूल से क्या होगा, एक नए पोरिफेरन की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट ये होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब ये ऐसा अनयूजुअल टाइप अडॉप्ट करता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इन्वॉल्व होंगे इनके गैमेट्स जो एग और स्पर्म, ठीक है। अब जो इनके एमीबॉइड सेल्स प्रेजेंट हैं वही ट्रांसफॉर्म होते हैं, कुछ बनाते हैं उनके एग और कुछ बनाते हैं क्या, स्पर्म, ठीक है। देन ऑल स्पॉन्स आर हर्मोफ्रोडाइट, अब इनके एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों के गैमेट्स प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, हर्मोफ्रोडाइट। कोई यहाँ पे मेल और फीमेल अलग से नहीं है, सेल ही है वही मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं जो स्पर्म एग को प्रोड्यूस करें एक ही बॉडी के अंदर, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हर्मोफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन इनके कंडीशन पे इंटरनल होगी, जो भी स्पर्म और एग की फॉर्मेशन होगी वो इनके बॉडी के अंदर ही होगी, ठीक है, उसके अंदर ही होगी। और देन उसके बाद जब गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे वो भी इनके बॉडी के अंदर ही फ्यूज़ करेंगे।
डेवलपमेंट इनकी कैसी होगी, इनडायरेक्ट। ठीक है, व्हाट इज इनडायरेक्ट मीन्स, इनडायरेक्ट मीन्स ये है कि जैसे ही गैमेट्स फ्यूज होके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट की। अब जाइगोट को क्या करना था कि डिवाइड करके पूरे पोरिफेरन की फॉर्मेशन करनी थी, तभी तो वो रिप्रोड्यूस करे। बट यहाँ पे क्या होता है कि वो डायरेक्ट पोरिफेरन की फॉर्मेशन नहीं करता है, बीच पे रुक के वो एक लार्वा की फॉर्मेशन करता है। फिर लार्वा स्टेज पे थोड़ी देर ग्रो करने के बाद, जब फीडिंग करने के बाद, फिर वो पोरिफेरा के लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंज होता है। इट मीन्स कि जब जाइगोट से डायरेक्ट उनको जिस पोरिफेरन की फॉर्मेशन करनी थी या ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करनी थी, अगर वो ना करे, बीच पे कोई लार्वल फॉर्म पे इंटर हो जाए, तब हम उसको कहते हैं कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और जब लार्वल फॉर्म नहीं होगी, जाइगोट डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनिज्म पे, तब हम कहेंगे डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, फिर क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू ए लार्वा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी डेवलपमेंट कैसे, इनडायरेक्ट, क्योंकि जाइगोट से पोरिफेरन ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहा, उससे बीच में क्या बन रहा है, लार्वा। अब कौन सा लार्वा इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जो लार्वे होते हैं उनके सिलेटेड और फ्री स्विमिंग इन नेचर होते हैं, और मोस्टली एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला जो है वो उस टाइप के लार्वे इनके पास के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देन ऑल स्पॉन्स पोसेस ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब कि अगर कोई भी इनका पार्ट कट हो जाए तो वो बड़ी तेज़ी से अपने आप को वो रिपेयर कर लेता है, या आप कह सकते हो अगर छोटा सा पार्ट भी इनका कट हो जाए तो वो बड़ी तेज़ी से वो सेम उसी पार्ट को दोबारा से रीजनरेट भी कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल पोरिफेरेंस की हम कौन सी स्टडी करते हैं, साइकॉन हो गया, ग्रांटी हो गया, यूप्लेक्टिल हो गया, हाइलोनीमा हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पोरिफेरेंस के। ठीक है, तो इट मीन्स कि आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि फाइलम पोरिफेरेंस वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है, पोरस इन नेचर, और पोर्स भी इनके दो तरह के। अगर लार्ज नंबर ऑफ पोर्स स्मॉल इन साइज है तो उसको हम कहते हैं ओस्टिया, और एक सिंगल लार्ज पोर है वो जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑस्कुलम। ठीक है, तो ये सभी होते हैं एक्वेटिक इन नेचर, मोस्टली मैरीन, और एक ही होता है फ्रेश वाटर जिसको हम कहते हैं हाइड्रा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक एनिमल किंगडम का, फाइलम पोरिफेरा। नेक्स्ट हम देखेंगे पोरिफेरा के बाद आता है फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। थैंक यू।